हार्ड वाटर कर देता है हमारे सॉफ्ट बालों को डैमेज। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने बालों को हार्ड वाटर के डैमेज से बचा सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे पता चलेगा कि आपके घर में हार्ड वाटर है या नहीं, और कुछ सिंपल टेस्ट जो आप खुद घर पे कर सकते हैं टू फाइंड आउट कि आपके घर का पानी कितना हार्ड है। और उसके बाद मैं आपको दूंगी कुछ इजी टिप्स जिनसे आप खुद से अपने घर के हार्ड वाटर को हैंडल कर सकते हैं और अपने बालों को उनके डैमेज से बचा सकते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर शंकिला मित्तल, MBBS MD डर्मेटोलॉजी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से, और मैं दिल्ली में प्रैक्टिसिंग एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। तो चलिए आज हम बात करते हैं कैसे हार्ड वाटर को अपने बालों पे हार्ड होने से हम रोक सकते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो वाटर की हार्डनेस है वो होती क्यों है। हार्ड वाटर इसलिए बनता है क्योंकि जब वो पानी है वो रॉक्स में और सॉइल में मिक्स होता है तो उनका जो मिनरल है वो ले लेता है, तो उसके अंदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं जिसकी वजह से वाटर हार्ड हो जाता है। तो जो हार्डनेस है वो दो तरह की होती है, एक होती है टेम्पररी हार्डनेस और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस होती है जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट सॉल्ट्स होते हैं, और ये वाली जो हार्डनेस होती है वो इजी टू हैंडल होती है। इसे हम सिंपली वाटर को बॉईल करके या फिर उसके अंदर लाइम यानी कि लेमन जूस निचोड़ के उसको हटा सकते हैं। जबकि जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एंड सल्फेट सॉल्ट्स की वजह से होती है। और जो परमानेंट हार्ड वाटर होता है ये ज्यादा डैमेजिंग होता है, जिसकी वजह से वाटर पाइप्स डैमेज हो जाती हैं, यूटेंसिल स्टेन हो जाते हैं। तो इसलिए परमानेंट हार्डनेस को हैंडल करने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज ये बॉइलिंग से या फिर लाइम से ट्रीट नहीं हो पाता है। तो अगर आपके घर में नॉर्मल पानी आ रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो पानी है वो हार्ड वाटर है या नहीं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप एक केटल लो और उसके अंदर पानी को उबालो। तो उबालने के बाद अगर नीचे व्हाइट स्टेन छूट जाते हैं आपकी केटल के ऊपर या ग्रे स्टेन्स छूट जाते हैं, इसका मतलब जो घर में पानी आ रहा है वो हार्ड वाटर है। एंड मोस्ट लाइकली ये जो हार्डनेस है वो टेम्परेरी हार्डनेस है, क्योंकि जो व्हाइट सॉल्ट्स है वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से बनते हैं। उसके अलावा जब आप नहा रहे हैं तो अगर साबुन अच्छे से झाग नहीं बना रही है या कपड़े धोते समय अच्छे से झाग नहीं बन रही है, कपड़े धोने के बाद या हाथ धोने के बाद वॉश बेसिन के अंदर स्कम्स रह गए हैं, साबुन के झाग से बने रह गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपके घर में हार्ड वाटर आ रहा है। अगर धोने के बाद कपड़े का कलर फेड हो रहा है, उनपे डलनेस आ रही है, नहाने के बाद स्किन ड्राई लग रही है, बाल डल ड्राई और डैमेज लगने लगे हैं, या फिर आपका जो वाटर का पाइप का प्रेशर है, जैसे आप नल ऑन करते हो और पानी प्रेशर से आ रहा है, बार बार ये प्रेशर कम होने लगता है, तो इसका भी मतलब है कि आपके घर में हार्ड वाटर आ रहा है। ये प्रेशर कम होने का रीजन होता है कि हार्ड वाटर के जो मिनरल्स होते हैं वो पाइपलाइन में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पानी का प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी एक सिंपल सा टेस्ट जो आप खुद से घर पे कर सकते हो टू फाइंड आउट कि जो आपका पानी है वो सॉफ्ट है या फिर हार्ड। तो आपको पहले एक मग लेना है और उसके अंदर आधा पानी लेना है और उसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स सोप के डालने हैं। देन यू टू मिक्स इट वेल। जब आप उसको मिक्स कर रहे हो, शेक कर रहे हो, अगर नीचे का पानी एकदम क्लियर है और ऊपर बहुत सारे सोप बबल्स बन गए हैं तो इसका मतलब है कि आपका पानी जो है वो सॉफ्ट वाटर है। बट अगर जो नीचे का पानी है वो क्लाउडी सा हो गया है और ऊपर बहुत थोड़े से बबल्स हैं, तो इसका मतलब जो आपका वाटर है वो हार्ड वाटर है। तो ये एक बहुत सिंपल सा टेस्ट है जिससे आपको पता चल जाएगा कि पानी सॉफ्ट है या फिर हार्ड। बट ऑफ कोर्स इससे एग्जैक्ट हार्डनेस नहीं पता चलती है, तो अगर आपको एग्जैक्ट हार्डनेस जाननी है तो उसके लिए कुछ होम बेस्ड वाटर टेस्टिंग किट्स भी आती हैं, या फिर आप अपने लोकल एरिया की वाटर क्वालिटी रिपोर्ट भी मांग सकते हैं जिसमें आपको एग्जैक्ट हार्डनेस की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो अब हमें ये पता चल गया कि हमारा पानी जो है वो हार्ड है, पर उससे हमारे बालों पे डैमेज क्या हो रहा है, क्या जरूरत है हमें इस हार्ड वाटर को सॉफ्ट करके यूज करने की। वो हार्ड वाटर जब आपके बालों के कांस्टेंट टच में आता है उसकी वजह से आपके बाल डल और डैमेज रहने लगते हैं, उनके अंदर फ्रिजीनेस आ जाती है और वो बहुत ज्यादा उलझने लगते हैं, और उलझने की वजह से टूटने लगते हैं। ज्यादातर हार्ड वाटर की वजह से जो बाल है वो जड़ से नहीं टूटते, बल्कि लेंथ जो है वो बीच में से ब्रिटल हो जाती है और टूटने लगती है और बालों की शाइन चली जाती है। इसके अलावा प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर होने लगती है, यानी कि बाल समय से पहले सफेद पड़ने लगते हैं, और इसी वजह से इम्पोर्टेंट है कि हम हार्ड वाटर को टाइमली हैंडल करें। बालों के अलावा आपकी स्किन के ऊपर भी उसका असर दिखता है। स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, लस्टरलेस हो जाती है और उसको मॉइस्चराइजिंग की ज्यादा जरूरत पड़ने लगती है। अब हम बात करते हैं कुछ सिंपल टिप्स जिनसे आप खुद से हार्डनेस ऑफ वाटर हैंडल कर सकते हैं और
अपने बालों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे इजी तरीका तो है कि अगर हमें पता है कि हार्ड वाटर आ रहा है तो टैप का पानी यूज ही मत करो। बेटर है कि आप आरओ का पानी या फिर बड़ा वाटला जो बिस्लेरी का पानी आता है वो मंगवा लो, फिल्टर्ड वाटर, और हेड वॉश के लिए उसको यूज करो। कभी कभी ये करना पड़ता है, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता है और इतना सारा पानी आपको सर धोना है तो कम से कम 20 से 25 लीटर पानी चाहिए हमें, तो उसके लिए बहुत ज्यादा आपके पैसे लग जाएंगे टू वॉश योर हेयर। पर जो लोग हॉस्टल्स में रहते हैं कभी कभी उनके लिए यही कन्वीनियंट मेथड बनता है, तो इधर यू कैन यूज दिस मेथड। और द सेकंड मेथड इज कि आजकल शावर के अंदर लगाने के लिए सॉफ्टनर्स आते हैं, वाटर सॉफ्टनर्स, लाइक वाटर फिल्टर्स जो आप अपने शावर में अटैच कर सकते हो। तो उसके अंदर से जब पानी आता है वो फिल्टर होते हुए आता है और आपके पानी की हार्डनेस को कम कर देता है। इस तरह के फिल्टर्स जो है वो अराउंड 6 months तक लास्ट करते हैं। सो दे आर इकोनॉमिकल आइटम टू चूज फ्रॉम, और इसको आप यूज कर सकते हो अपने पानी की हार्डनेस कम करने के लिए। एक और तरीका है कि अगर जो टेम्पररी हार्डनेस है वो आ रही है आपके पानी के अंदर, या फिर जब भी आप केटल में पानी उबाल रहे हो तो एक व्हाइट सा लेयर बन रहा है, सिंपल तरीका ये भी है कि आप जब पानी यूज कर रहे हो तो एक बकेट के अंदर पानी इकट्ठा कर लो भर के और फिर उसको गर्म कर लो। यू कैन कीप अ रॉड इन इट फॉर हीटिंग इट, ताकि पानी उबल जाए, और बॉयल होने के लिए, ठंडे होने के लिए रोक दो। तो जब वो पानी उबल जाता है तो जो मिनरल्स होते हैं वो नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं बिकॉज दे आर हैवी, और एक व्हाइट सी लेयर बन जाती है, और जो ऊपर की तरफ पानी रह जाता है वो मोस्टली सॉफ्ट वाटर होता है। तो दिस इज ऑल्सो एन इजी ट्रिक जिससे आप अपने पानी की हार्डनेस को कम कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका है फिटकरी यूज करना। आप पानी की बाल्टी भर लो और उसके अंदर फिटकरी का एक पीस डाल दो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसको आपको 3 से 4 घंटे के लिए रखना पड़ेगा। अगर आप ये कर सकते हो तो फिटकरी डाल के 3 से 4 घंटे के लिए रख दो और उसको मिक्स कर दो, तो वो भी आपकी पानी की हार्डनेस को कम कर देता है। अब अगर हम ये सब भी नहीं कर पा रहे हैं हार्डनेस को कम करने के लिए, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मेक सम स्पेशल रिंसेस जिसको आप यूज कर सकते हो अपने हेड वॉश के लिए, ताकि सर धोने के बाद आप इसको अपने बालों पे लगा दो। उससे जो पानी का डैमेज है वो कम हो जाता है, एंड देन जस्ट वॉश इट ऑफ। जैसे कि आप कुछ स्पेशल रिंसेस में यूज कर सकते हो लेमन रिंस, जिसमें आपको अराउंड 1 कप पानी लेना है और उसके अंदर 1 नींबू को निचोड़ना है और फिर उसको मिक्स कर लेना है, और इस रिंस को आप बना के एक बॉटल में रखो और सर धोने के बाद अच्छे से लेंथ ऑफ हेयर पे पूरा अच्छे से लगा के छोड़ दो। तो जो लाइम होता है वो पानी की हार्डनेस को कम कर देता है, और उसके बाद उसको वॉश ऑफ कर दो। सो दिस ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस द डैमेज ऑफ हेयर बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क। अदर देन दिस यू कैन ट्राई एप्पल साइडर विनेगर का रिंस, या फिर ब्लैक टी होती है, जो चाय होती है, उसको पानी में उबाल लो और उबाल के छान लो और फिर ठंडा करके अपने बालों में लगा दो। तो ये भी आपके वाटर का जो हार्डनेस है उसकी वजह से जो बालों को डैमेज हुआ है उसको कम करने में हेल्प करता है। इन सब में से जो मेरे बेस्ट पिक्स हैं वो है सबसे इजी, बिना किसी हैसल के, कि आप फिल्टर्ड वाटर यूज करो और उससे अपने बालों को प्रोटेक्ट करो, या फिर वाटर सॉफ्टनर लगवा लो। दीज 2 थिंग्स आर वेरी सिंपल टू डू, इजी टू मैनेज, जिससे आप अपने बालों को हार्ड वाटर के डैमेज से बचा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई गेस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और एटलीस्ट अब आप अपने बालों को हार्ड वाटर से बचा पाओगे। बट सिर्फ हार्ड वाटर से बालों को बचाना नहीं है, उसके अलावा हमें बालों का ध्यान भी रखना है। तो अपनी डाइट अच्छी लेनी है, न्यूट्रिशन अच्छा लेना है, साथ साथ हेयर फॉल का अगर हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट भी करवाना है, ताकि आप हर तरह से अपने हेयर फॉल के कॉजेस को कवर कर सको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर ड्रॉप करें। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू एंड सी यू सून अगेन।